नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जीवन में कितनी ही बार हम ये सोचते हैं कि जो हमने तय कर रखा है उसे हमें पूर्ण करना है और अनुशासन से पूर्ण करना है, श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्ण करना है, कर्तव्य के साथ पूर्ण करना है। लेकिन हर कार्य जो हम सोचते हैं वैसा ही हो नहीं पाता। इसके कई उदाहरण हमें रामचरितमानस में दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा चरित्र है रामचरितमानस में कि जो कार्य उसने सोचा और बगैर किसी व्यवधान के, बगैर किसी तकलीफों के या बगैर किसी अड़चनों के उस कार्य को वो पूर्ण कर सका। ये रामचरितमानस का उदाहरण मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रामचरितमानस एक आदर्श है। रिश्तेदारी, धर्म, अध्यात्म, व्यवहार, जो हम अपने जीवन में, वास्तविक जीवन में जो हम करते हैं या हमें करना होता है, कई बार ऐसे होता है कि हमें मार्ग में नहीं मिलता या हम किसे अपना आदर्श माने और किसे अपना आदर्श मानकर हम अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करें। इसलिए मैंने रामचरितमानस का पूरा प्रत्येक चरित्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर हम पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक उसको समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि रामचरितमानस का प्रत्येक चरित्र हमारे लिए एक आदर्श है। और जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे गृहस्थ जीवन में हर बात जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाती या अड़चन आती है। तो हम भगवान श्री राम का चरित्र लें या उनके भक्तों का चरित्र लें या कोई भी एक चरित्र अगर हम लेते हैं और उस चरित्र को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी तकलीफें, कितनी अड़चन और किन किन पड़ावों से गुजरना होता है। लेकिन जब उस पड़ाव तक, जो हमारा गंतव्य है, उस तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारी सारी अड़चनों को, सारी परेशानियों को हम भूल जाते हैं। रामचरितमानस एक ऐसी आदर्श कथा है, उसको हम कथा भी नहीं कह सकते क्योंकि वो वास्तविक घट चुकी घटनाएं हैं। आज हम भले उसको कथा के रूप में सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन त्रेता युग में ये वास्तव में घट चुकी घटनाएं हैं। वही उतनी ही सत्य हैं जितनी आज हम सत्य हैं। तो एक कैरेक्टर, एक चरित्र, जैसे उनका भक्त, परम भक्त भरत जी का अगर हम चरित्र लेते हैं, उनकी भक्ति, उनका अनुशासन, उनका भगवान श्री राम के प्रति प्रेम, विश्वास, आस्था, भरोसा, ये सब इतना अधिक दृढ़ था कि उनकी उस दृढ़ता को कोई भी हटा नहीं सका या उस दृढ़ता से कोई उनको हिला नहीं सका। तो ये चरित्र हमें क्या सिखाता है कि हमने अगर कोई बात ठान ली है या हमारे मन में वो निश्चय कर लिया है कि हमें यही कार्य करना है और इस कार्य के लिए हमें जो भी अड़चने आएंगे उन सबको पार करके हमें ये कार्य पूरा करना है।
तो असाध्य कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा प्रयत्न, अनुशासन, निष्ठा, भरोसा और लगन, एकरूपता, निरंतरता, ये सब चीजें हमारे जीवन में अगर हम लाते हैं तो गृहस्थाश्रम हो चाहे कोई भी आश्रम हो, हम उस बात को, उस गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त भरत, उनके मन में एक अपने माता के प्रति कुछ रोष था और उस रोष की वजह से वो अपने आप को अपराधी मानते थे। अब ये घटना कहने को एक व्यक्ति या एक पुत्र अपनी माँ को अपराधी मानता है और माँ का अपराध से ज्यादा वो अपने आप को खुद को अपराधी मानता है, तो बहुत उलझा हुआ चरित्र दिखता है एक नजर में हम देखते हैं तो। लेकिन जब इसकी गहराई में जाते हैं तो हम अपने जीवन की तरफ अगर हम देखें कि भरत को अगर हम आदर्श मानते हैं तो उन्होंने इस तरह से थोड़ी देर के लिए उनके मन में क्रोध आया या उन्होंने अपनी माता से कुछ अनुचित बातें कही, वो एक सामान्य व्यक्ति का एक दर्शन दिया उन्होंने कि सामान्य व्यक्ति इस तरह से करता है। लेकिन उन्होंने जिस चरित्र को जिया, मान लिया कि मैं अपराधी हूं तो इसका प्रायश्चित क्या होगा, मैं खुद अपराधी हूं और मुझे इसका प्रायश्चित लेना है। अगर मेरे भाई श्री राम वन में है तो मैं भी वन में ही रहूंगा, या वन की तरह उन्होंने एक अपनी कुटिया नंदीग्राम में बनाई और उस तरह से वहां उन्होंने रहना शुरू किया। राजकाज भी देखा और संन्यास आश्रम का जो नियम थे उन नियमों का भी उन्होंने पालन किया। तो ठान ली उन्होंने कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे राज्य कारभार भी संभालना है, क्योंकि भगवान श्री राम का, मेरे भाई श्री राम का वो आदेश है। और मेरा मन, मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि मेरी वजह से भगवान श्री राम को, अगर मेरे भाई को वनवास हुआ है तो मैं भी राजमहल में रहकर और उन सुखों को नहीं भोग सकता। तो ये उनकी श्रद्धा, उनके प्रति, भगवान श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा, प्रेम, भक्ति, सभी पहलुओं को हम देख सकते हैं। हम अपने जीवन में अगर किसी भी एक चरित्र को लेते हैं कि भाई मुझे इस चरित्र के अनुसार या उस चरित्र को आदर्श मानकर मेरे जीवन की रूपरेखा तैयार करनी है, तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को अनुशासित होना पड़ेगा और उस जिसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा पूर्ण होनी चाहिए। मेरा ये जो चैनल है वो विशेषतः इसी बात पर, इसी विषय पर है कि गृहस्थ धर्म निभाते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम भक्ति मार्ग, आध्यात्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, इन सब के द्वारा भगवत की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और भगवत की प्राप्ति ही मेन हमारा उद्देश्य है। और उस तक पहुंचने के लिए हमें किन किन पड़ावों से निकलना है, हमें कौन कौन हमारे आदर्श हो सकते हैं, किसका हमें मार्गदर्शन मिल सकता है और किस तरह हम उस भगवान तक पहुंच सकते हैं। मेरा यही प्रयत्न है कि किसी भी तरह भगवत प्राप्ति के लिए हमें एक मार्ग मिले और उस मार्ग से हम भगवत प्राप्ति कर लें। दोस्तों, रामचरितमानस इतना गहरा सरोवर है कि इसमें डुबकी लगाकर एक एक मोती चुनना कोई साधारण काम नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी कि एक एक चरित्र को मैं लेकर और
मैंने अपने जीवन में उन चरित्रों से क्या सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अपने गृहस्थ जीवन में अगर हम सही तरीके से भक्ति भाव से निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें अड़चने तो आती हैं, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में अड़चने आना स्वाभाविक है। तो उन अड़चनों को, उन चिंताओं को भगवान किस तरह हमें चिंता मुक्त करते हैं, इसके कई उदाहरण अपने जीवन में अपने को देखने को मिलते हैं, अगर आपके मन में आपकी श्रद्धा पूर्ण हो तो। एक बार आप कोशिश करके देखिए। भगवत प्राप्ति इतनी कठिन भी नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। ये विषय और ये चिंतन इतना गहरा है कि समय अवधि की वजह से यही मुझे रोकना पड़ता है, और इसके आगे की जो श्रृंखला है धीरे धीरे एक एक चरित्र को मैं लेने वाली हूँ, और उसके बारे में जो मेरे अपने विचार हैं वो आप लोग सबको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।